आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम पटना के ट्रैफिक थाने में खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं ये वही बस है, पटना गांधी मैदान BR01P L6831। और ये बस जो है उस बाल निकेतन पे में रहने वाली वो जो बच्ची थी जिसका कोई नहीं था, अनाथ बच्ची जो बाल निकेतन में पढ़ के आगे बढ़ी थी, नौकरी करती थी, इस बस ने उसी बच्ची को धक्का मारा था और ये बच्ची की वहीं पे मौत हो गई थी। और ये बस धक्का मार के वहाँ से फ़रार हो गई थी क्योंकि सुबह के करीब 6:30 से 7 बज रहे थे। बस को पुलिस ने अपने सूत्रों की सूचना पर इसको बैरिया बस स्टैंड से करीब 3-4 दिन बाद वहाँ से खींच कर लाया। बस का ड्राइवर जो है वो फ़रार था। पुलिस ने चिट्ठी लिखी थी बस के ऑनर को, क्योंकि ये बस जो है हम आपको दिखा दें, लिखा तो गया है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, लेकिन ऐसी बसों को बिहार पथ परिवहन निगम अपने अंदर में लेके उनको बस के मालिकों को किराया देता है। और ये बस लेकिन प्राइवेट है, आउटसोर्सिंग पर ली गई थी। मालिक को लिखा गया था कि कौन था ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर जब हमें सूचना मिली कि ड्राइवर ने आत्मसमर्पण किया है कोर्ट पे, तो हम यहाँ आए कि बयान लिया जाए, लेकिन आधिकारिक बयान किसी ने नहीं दिया। इस पर हमारी रिपोर्टर साक्षी ने पूरी घटना का एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। क्या है वो साक्षी की रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। यही है निशा का वो घर, बाल निकेतन, जहाँ पर निशा ने अपनी पूरी बचपन यहीं गुजारी है। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं और जो निशा का घर है या यूँ कह लें निशा का परिवार यही है। लेकिन 27 साल की वो लड़की जिसकी आंखों में, सेल्फ मेड लड़की जिसकी आंखों में कुछ कर गुजरने का जज्बा था, जिसमें बड़े बड़े सपने थे और भविष्य में किसी राजकुमार से शादी करने के सपने थे, वो बिहार सरकार की गाड़ी ने अपने पहियों के नीचे, चक्कों के नीचे जो है कुचल डाला है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि निशा का घर जो है काफ़ी प्यारा लग रहा है। आपको बता दें 2.5 साल से निशा इसी बाल निकेतन में रही है, पली है, बड़ी है और कुछ कर गुजरने का जो सपना है वो यहीं से उसकी आंखों में आया है। लेकिन बिहार सरकार की गाड़ी ने सब ख़त्म कर दिया और सब मिट्टी में मिला दिया। निशा को जानती हैं आप? यस। कैसी लगती थी आपको? बहुत स्वीट थी, मतलब कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो गया तो उसमें भी बहुत सारा हेल्प कर देते थे आके, और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत तेज़ भी थी पढ़ाई में भी, और हम लोग को बहुत हेल्प कर देती थी। ये भी नहीं कि हाँ डांट दिए, ये सब एकदम प्यार से समझाती थी, हंसी मजाक करती थी और बहुत स्वीट थी। मतलब अब गई है तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ मतलब नहीं जाना चाहिए था वैसा। जब पहली बार आपने सुना था कि निशा का एक्सीडेंट हो गया तो आप लोगों को कैसा फील हुआ था? पहले तो लगा था कि मतलब कोई और होंगी, मतलब उतना विश्वास नहीं था, बट फिर यहाँ पे आए जब ये हम लोग को शांति के लिए बुलाया गया, मतलब होता है ना 2 मिनट का मौन, ये सब के लिए स्कूल के लिए बुलाया गया, तो उस वक्त थोड़ा लगा, उस वक्त जाके रियलाइज़ हुआ कि हाँ सच में मतलब ऐसा फीलिंग आया, क्योंकि उतना देर तक फील नहीं आ रहा था जब तक स्कूल में नहीं आए थे। तो स्कूल में आए तो सच में एक मतलब अजीब टाइप का हो रहा था, शौक टाइप का लग रहा था स्कूल में। तो आप देख सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की भी फेवरेट रही थी निशा, लेकिन आज उनके चले जाने का काफ़ी दुख है इन सारे बच्चों में। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बिहार सरकार है वो अपना काम कर रही है और प्रशासन का काम तो किसी से छुपा ही नहीं है। 27 साल की वो लड़की निशा जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था, लेकिन बिहार सरकार की गाड़ी ने उसके जज्बे और उसके सपनों को अपने पहियों के नीचे रौंद डाला। इसी कड़ी में हम बात करेंगे बाल निकेतन के वाइस प्रेसिडेंट से। वो बताएंगे कि निशा का स्वभाव जो है वो कैसा था, क्योंकि बचपन से ही निशा यहीं पे अपना जो है रहती थी और किस तरीके से चुलबुली कैसी थी, क्या स्वभाव था सर उसका? निशा एक बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। अपना पढ़ना लिखना ही उसका वो था, मेन मोटो था, और मेधावी स्टूडेंट थी। उसका प्रमाण ये है कि उसने बचपन से पढ़ाई यहाँ की, उसके बाद उसने BCA किया अरविंद महिला कॉलेज से 2020 में, फिर उसने MCA किया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 2023 में, और अभी वो कार्यरत थी बिहार बिजली विभाग में। तो वो माने वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स थी हमारे बाल निकेतन जो अनाथाश्रम है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह संस्था
किशोर दल ये जो अनाथ आश्रम है ये किशोर दल नाम की एक संस्था चलाती है। इस किशोर दल की स्थापना बच्चों की उन्नति के लिए इस संस्था की स्थापना 1942 में हुई थी। फिर किशोर दल ने एक बच्चों के लिए मॉन्टेसरी स्कूल खोला 1954 में और बाल निकेतन नाम के अनाथ आश्रम की स्थापना की 1961 में। तब से करीब एक समय इस अनाथ आश्रम में 45 लड़कियां थी, निशा उसमें से एक थी। उसमें से मोस्ट ऑफ द लड़कियों सबसे ज़्यादा लड़कियों की शादी करके हमने उनको पढ़ा लिखा के तैयार करके अपने पाँव पे खड़ा करके शादी करके विदा किया है। अभी 4 लड़कियां बचती थी, उसमें से निशा एक थी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। निशा कब आई थी सर आपके बाल निकेतन में? निशा आई थी 1998 में, जब वो 2.5 साल की थी। उसकी माँ यहाँ उसको छोड़ के गई थी किसी कारणवश, और उस तब से वो हमारे साथ थी। 2.5 साल की उम्र तक से वो हमारे साथ थी और तब से वो हमारे स्कूल में पढ़ी, जो शिशु भवन स्कूल है। क्लास 10 उसने यहीं से पास किया। फिर उसने इंटर किया रविंद्र वालिका विद्यालय इंटर कॉलेज से। उसके बाद BCA और MCA कंप्लीट की उसने। अच्छा, कोई ऐसे लोग हैं जो उनसे मिलने आते थे या फिर कोई रिश्तेदार, कभी कोई मिलने आया उनसे? नहीं, रिश्तेदार की तो कोई काउंट ही नहीं होती, क्योंकि जिनके रिश्तेदार नहीं होते वैसी बच्चियाँ ही इधर आती हैं। और ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब ये परिवार उनका उसकी जो मतलब जो और जो लड़कियाँ थी और हमारे जो स्कूल के टीचर्स, हम ही उनके परिवार थे। और किशोर दल के जो संस्थापक श्री रंजीत भाई, जिनको सब लोग भैया जी के नाम से जानते हैं, बुलाते थे, वही उसके फॉस्टर फादर थे। अपने सारे फॉर्म्स में उन्होंने उनका ही नाम रखा है। और चूँकि मैं स्वर्गीय रंजीत भाई का बेटा हूँ, इसलिए वो मेरी मुँह वाली बहन हुई उस हिसाब से। आपको कब पता चला कि निशा का एक्सीडेंट हो गया? उस दिन सुबह ही फ़ोन आया था। मैं उस समय कलकत्ता में था। कितना मतलब लगभग क्या समय हो रहा था? करीब 7:30-8 बजे का टाइम होगा उस समय। तो बहुत ही शॉकिंग था और विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी लोगों ने ही बताया कि ना ऐसा ऐसा है। हम लोग स्पॉट पे आ गए हैं और बाकी कार्रवाई चालू है। तो वहाँ प्रशासन भी थी, लेकिन सब कुछ हाथ से जाता दिख रहा था। CCTV कैमरा रैश ड्राइविंग का सलूशन नहीं है। CCTV कैमरे से हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम सज़ा दिलवा सकते हैं। और हमारी अब उम्मीद है कि बेस्ड ऑन द CCTV कैमरे से जो सबूत मिले हैं उसके बेसिस पे निशा को न्याय मिलेगा। जिन्होंने गलती की है उनको सज़ा मिलेगी। सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट होगा कि आगे कोई इससे करने की ज़रूरत नहीं करेगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ बाल निकेतन की इंचार्ज लीना मिश्रा है और इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये स्पॉट पे थी जिस समय एक्सीडेंट हुआ था, तो प्रशासन उसमें कितना एक्टिव दिखी आपको? जैसे पता चला कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हुआ तो हमने तुरंत, तो घर पे थे, तुरंत स्कूल में हमने यूनिफॉर्म किया और यहाँ से गार्ड गए और वहाँ पे हम लोग पहुँचे। वहाँ के पहले ही हमारे प्रबंधन समिति के 2 लोग पहुँचे हुए थे, संजीव चौधरी और सुमंत सिकधर। वहाँ पे पहले से वो लोग थे और बात हो रही थी। हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि आप SSP को बुलाइए, क्योंकि अगर SSP नहीं आएंगे तो फिर कुछ होगा नहीं यहाँ पे। परंतु उन लोगों ने फिर बात करवाई SSP से और ऐसा हुआ कि मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था और उस दिन भी था, जिसके चलते परेशानी थी। उन्होंने कहा कि विधि संबद्ध सारी बातें आपकी होंगी, आप लोग घबराएं नहीं। और तब हम लोगों ने उसको जाने दिया पोस्टमार्टम के लिए। वो गई और फिर वहाँ से ये ट्रैफिक थाना गए। ट्रैफिक थाना में सारी बातें लिखी गई। उस समय तो लग रहा था सब लोग बहुत साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी कि साथ नहीं दे रहे थे। और फिर वहाँ से फिर पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जाया गया। बस इतना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं मिला है, पर जिस तरीके से बस ने जो है सिस्टम में साफ देखा जा सकता है कि बस ने पहले धक्का मारा बच्ची को, फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो ये क्या, जो ड्राइवर है वो खुद को बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं?
अब ये तो मैडम आप लोग रोज़ रोज़ देखती हैं तो आप बताएंगी, क्योंकि मेरे तो वो बच्ची थी इस किशोर दल परिवार की, तो हम लोग तो बहुत आहत थे इस चीज़ से, तो इतना तो हम लोग नहीं देख पाए। हाँ, लोगों ने जो CCTV जो लोगों ने देखा वो कहे कि वो आगे बस आई, धक्का लगा, बैक करके फिर वो आगे लगाया, तो शायद बस वाले को पीछे का चक्का इसके ऊपर चढ़। पर हम लोग अपने तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश हम लोगों ने किया है। हमारे यहाँ भी बहुत प्रतिष्ठित, बहुत इस समाज के ऐसे लोग आते हैं जो लोग सब लोग हैं, तो सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने सबों से कहा जितना कह सकते हैं कि आप लोग भी कुछ कीजिए कि इसको न्याय मिले, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, सिर्फ न्याय चाहिए ताकि आगे भी ऐसा किसी के साथ न हो। अच्छा निशा, क्योंकि आप इंचार्ज हैं तो आपकी बातचीत होती होगी, तो निशा किस तरह की लड़की थी, मतलब स्वभाव क्या था? बहुत शांत, बहुत अच्छी, हंसमुख, सब तरह से बहुत अच्छी लड़की थी। किसी तरह की कोई शिकायत उससे कभी किसी को नहीं थी। अभी हमने बाल निकेतन के इंचार्ज से भी बात की, जिन्होंने कहा कि बहुत ही शांत स्वभाव की थी निशा, लेकिन बिहार सरकार की गाड़ी ने जो निशा जो सेल्फ मेड लड़की थी उसके सपनों को रौंद डाला अपनी पहियों के नीचे। तो आपने देखा, ये थी पूरी साक्षी की रिपोर्ट कि बच्ची कहाँ रहती थी, जहाँ रहती थी। हम वहाँ के भी लोगों से मिलने साक्षी गई थी, लेकिन अंतोगत्वा यही हुआ है कि बस अभी पटना के ट्रैफिक थाने में खड़ी है। ड्राइवर जो है सरेंडर करके उसे अभी जेल भेजा जा चुका है, और इस पर हम कोशिश करेंगे। यहाँ कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी जो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, जो और भी लोग हैं, बोलने को तैयार नहीं है। इस पे हम कोशिश करेंगे कि पटना के SP पूरनचंद मिश्रा से हमारी बात हो, या DSP 3 जिनके अंदर में वो इलाका आता था उनसे बात हो कि आगे की कार्रवाई इस पर क्या हो सकती है। क्या जैसा नियम है परिवहन विभाग का कि उस बच्ची को कुछ मुआवजा मिलेगा या नहीं, सारी बातें आपको अगले खबर में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।